BPHCT 131 मैकेनिक्स का सॉल्व असाइनमेंट लेके आए हो क्या सर? मिल नहीं रहा था, बच्चों ने कमेंट किया असाइनमेंट तो मिलेगा ही बच्चों। 2026 का लेटेस्ट सॉल्व असाइनमेंट आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। बच्चों से गलती क्या हो रही है वो चेक ही नहीं कर रहे 26 का है कि नहीं है, प्रॉपर वे से आंसर को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, सोच रहे फटाफट शॉर्टकट से आंसर लिखेंगे एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। बच्चे ऐसे होता ही नहीं है। सॉल्व असाइनमेंट हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो, कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पे है, मैं लिख भी देता हूं। आपको तो सिर्फ मैसेज करना है और आपको इसका व्हाट्सएप आ जाएगा, सॉल्व पीडीएफ आपके फोन पे अवेलेबल हो जाएगा। सर ये देख रहे हैं एक एक पॉइंट, सर आप चेक कराएंगे कि ये 26 का असाइनमेंट है या नहीं है? बिल्कुल बच्चे चेक कराएंगे। आ जाओ जरा इग्नू पे आ जाओ। यहां पर आके आप क्या लिखेंगे? BPHCT लिख दिया। ये देख रहे हैं आप सारे असाइनमेंट, हमें चाहिए 131, हमने ओपन कर लिया असाइनमेंट। ये रहा असाइनमेंट 26 का है, वैलिड फ्रॉम 1 Jan 26 टू 31 December 26। इसका मतलब ये आपका लेटेस्ट सॉल्व असाइनमेंट है। जी हां, आप सही असाइनमेंट कर रहे हैं। 35% मार्क्स चाहिए, ध्यान से सुन लो, पास होने के लिए चाहिए 35% मार्क्स, लेकिन इसकी वेटेज कितनी है? 30%। अब मेन गलती जो बच्चे करते हैं वो करते हैं असाइनमेंट का फ्रंट पेज बनाने में, असाइनमेंट में अपना नाम ठीक से नहीं लिखते हैं, जिनकी वजह से उनके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं होते हैं। तो देखते हैं अब इस गलती को इंप्रूव करते हैं। सबसे पहला आ रहा है इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेटिंग, मतलब जैसे आपका फ्रंट पेज है, फर्स्ट पेज जो आपका A4 रूलर शीट का पेपर होएगा, उस पेज पे आपको टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ योर आंसर शीट में रोल नंबर, नेम, एड्रेस, हर पेज पे नहीं लिखेंगे, सिर्फ पहले पेज पे लिखेंगे। एड्रेस, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट नंबर, स्टडी सेंटर और डेट आपने ये मेंशन कर लेना बच्चों, आपने ये मेंशन कर लेना है। उसके बाद आपको बच्चों फॉलो करनी है कुछ इंस्ट्रक्शन। प्लीज फॉलो द अबव फॉर्मेट स्ट्रिक्टली। जैसे आपको फुल स्काप मतलब कोई थिन पेपर यूज नहीं करना है, अच्छा मोटा पेपर यूज करना है ताकि पीछे इंप्रेशंस ना आए। आपको एक मार्जिन छोड़ना है 4 सेंटीमीटर का ऑन द लेफ्ट टॉप एंड बॉटम ऑफ योर आंसर शीट, ताकि आंसर फिर से प्रेजेंटेबल लगे। थोड़ी सी इधर साइड छोड़ देना, ऊपर छोड़ देना, हल्की सी नीचे जगह छोड़ देना। बच्चे एंड तक मत लिखते रहना, ये गलती मत करना। जो भी आपका असाइनमेंट है उससे अपने स्टडी सेंटर को सबमिट कर देना विद इन द ड्यू डेट। उसके बाद बच्चे आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं होएगा, आपको मार्क्स अलॉट नहीं होंगे। और एक और मेन बात, आपको यू कैन नॉट फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म अंटिल यू विल सबमिट द असाइनमेंट। अगर आप फॉर्म भर भी रहे हैं, आपके लिए बेटा डिग्री लेने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है। सर आप कुछ फ्रंट पेज के बारे में भी बता रहे थे, आओ पहले मैं आपको एक फ्रंट पेज भी दिखा देता हूं। ये होता है बच्चे कवर पेज, ये होता है बच्चों आपका कवर पेज। कवर पेज में देखेंगे नेम ऑफ द लर्नर, इनरोलमेंट नंबर, फादर नेम, नेम ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम कोड, रीजनल सेंटर, टाइटल, कोड, ईमेल, मोबाइल नंबर जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया था, कोर्स कोऑर्डिनेटर, डेट ऑफ सबमिशन, एड्रेस और सिग्नेचर। आप ये सब प्रोवाइड करेंगे, ये सब लिखेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, ये कवर पेज है, उन्होंने लिखा है। जो स्टार्टिंग की मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी, जो स्टार्टिंग में हमने आपको इंस्ट्रक्शन दी थी बच्चे, ये वाली, ये आपकी A4 रूलर शीट के लिए थी। क्लियर है इंस्ट्रक्शन असाइनमेंट की? चलिए अब आंसर देखते हैं। 30% वेटेज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं। दिस असाइनमेंट इज वैलिड फ्रॉम 1 Jan 26 टू December। इफ यू फेल्ड द असाइनमेंट और फेल टू सबमिट बाय December 26, देन यू नीड टू डू असाइनमेंट फॉर द ईयर 27। अगर आप इस साल रह गए, किसी भी रीजन से आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, तो 27 में 27 का ही असाइनमेंट सबमिट होएगा। ये क्लियर कट लिखा है। बार बार बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये देखेंगे, ये देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन। सर ये मिलेंगे कैसे? जब बच्चे आप हमसे सॉल्व असाइनमेंट लेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। एक और मेन बात, अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए, लास्ट ईयर पेपर, 5 साल के पेपर करे बिना चले मत जाना। सर गेस्ट पेपर कैसा होता है? एक दिखाता हूं, एक सब्जेक्ट का दिखाता हूं आपको गेस्ट पेपर। एक दिखाता हूं आपको, एक सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर दिखा रहा हूं। ये देखिए, हाई, मीडियम, लो, ये हमने बताया है। डेफिनेशन कितनी होनी चाहिए, क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, उसके अंदर ना कुछ एनालिसिस रेडी करें। ये देखेंगे December 23, June 24, December 24, June 25, December 25, लेटेस्ट सारे पेपर्स के एनालिसिस करें
उसके अंदर से टॉपिक बताए, ये टॉपिक सब में आया है, ये टॉपिक सिर्फ 2 में आया है, ये 2 में आया है, ये 2 में आया है। इस बार ऑल्टरनेटिव चांस था आने का, लेकिन इस बार इसके चांसेस हाई हैं। एक एक टॉपिक की प्रिडिक्शन रेडी करी है, एक एक टॉपिक बाय टॉपिक, 5-6 पेपर्स के अंदर ये पूरा एनालिसिस रेडी है। इसके अलावा देखो गेस्ट पेपर में हम क्या देते हैं, ये देखो 12 मोस्ट लाइकली क्वेश्चन हमने बोला, ये देखेंगे हाई फ्रीक्वेंसी है, ब्लॉक 1 यूनिट 1 लास्ट कब आया था क्वेश्चन वो भी बता दिया। हम तो एक एक चीज बताते हैं, एक एक चीज। एग्जाम क्वेश्चन हाउ टू आंसर, सर इसके सॉल्यूशन भी मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो चलिए फिर से देखते हैं, आगे देखते हैं, आंसर देखते हैं। आंसर नोट करेंगे मेरे साथ, स्टेप 3 पे थे। आप लोगों के लिए समरी नोट्स बनवाया है, जी हां समरी नोट्स। उसमें क्या है, हेडिंग और उसके अलावा उसके आंसर्स। लेकिन इस पेपर के लिए गेस्ट पेपर बहुत बढ़िया है, इस पेपर के लिए गेस्ट पेपर और 5 साल के पेपर में बार बार बोल रहा हूं वो जरूर कर लेना। 5 इयर्स पेपर, सॉल्व पेपर, वो आपने करे बिना जाना ही नहीं है जी। एक इंपॉर्टेंट बात, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन पे आ जाओ। सारी लेटेस्ट वीडियो, जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकल रही है वो सब अवेलेबल है। सारे एडमिशंस के अपडेट आपके सामने प्रेजेंट है। ये हमने असाइनमेंट की रियलिटी सीरीज निकाली थी, ये असाइनमेंट की जो रियलिटी सीरीज है इसके अंदर एक एक डिटेल दी गई है। ये रहे क्वेश्चन पेपर, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। ये सिर्फ मिलेंगे उन्नति एजुकेशन पे सबसे पहले। ये रहे सॉल्व्ड असाइनमेंट, जी हां सारे सॉल्व्ड असाइनमेंट। सर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आया है एफवाई यूपी का, हमने बता दिया बच्चों को। सारे एडमिशन प्रोसेस बता दिए हैं, सारे सॉल्व्ड पेपर लगा दिए हैं जो आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट है, सारे सॉल्व्ड पेपर। आपको आना है unnatieducations.com में, जहां पर आपको सबसे ऊपर इग्नू लिखा मिलेगा, आपको इग्नू लिखा मिलेगा, इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, कोई भी एडमिशन, सॉल्व्ड असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, आपको कुछ भी चाहिए यहां से सब मिल जाएगा। सर एडमिशन, जी हाँ, आप इग्नू एडमिशन पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी कोर्स है, बैचलर ऑफ आर्ट्स एग्जांपल के लिए आपका कोर्स है, बीए इन हिस्ट्री कोर्स है, ये देखिए बच्चे कोर्स नेम, प्रोग्राम की कंप्लीट डिटेल हमने सेमेस्टर वाइज सारे सब्जेक्ट लगा रखे हैं जो बच्चों को पहले पता नहीं लगते, फॉर्म भरने के बाद पता लगते हैं। आप देख रहे हैं ये सारे बच्चे, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, सॉल्व्ड असाइनमेंट आपके सब अवेलेबल। आप देख रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, सारा कुछ अवेलेबल है, आपको सिर्फ जाके ढूंढना है। और अदरवाइज आप हमारे पास आइए ना, व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, सीधा हमारे पास आ जाएंगे। कोई भी हेल्प चाहिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए आंसर देखते हैं फिर से असाइनमेंट का। बच्चे कोई भी हेडिंग हो आपको ब्लैक पेन में लिखनी है, मेरे साथ साथ नोट करते जाइए। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। कोई भी हेडिंग्स है उससे आप ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, बाकी का आंसर ब्लू पेन से लिखेंगे। राइटिंग आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपर आंसर्स को कंक्लूड करेंगे। लास्ट डेट का आप बिल्कुल वेट नहीं करेंगे असाइनमेंट सबमिट करने का, लास्ट डेट का हमें वेट करना ही नहीं है। स्क्रीन पे नंबर प्रेजेंट है, अभी आप कांटेक्ट करेंगे, सॉल्व्ड असाइनमेंट ले लेंगे, और 5 साल के पेपर किए बिना आपने जाना ही नहीं है। 5 साल के सॉल्व पेपर ले लेना, गेस्ट पेपर टीम से ले लेना। लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, अभी अपने फ्रेंड्स का शेयर कर दें कि हमें सारे सॉल्व असाइनमेंट मिल गए हैं। कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी असाइनमेंट ना मिल रहा हो। थैंक यू।